सिलेंडर के ऊपर अदरक रखते ही आपका सिलेंडर चलेगा 1 महीने से 2 महीने तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली टिप्स है कि जैसे गद्दे के ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं और इस तरह के रजाई के जो खोल होते हैं सर्दियों में, ये जब थोड़ा बहुत फट जाते हैं और ये गर्म भी होते हैं तो इनको हम रख देते हैं। तो इनको क्यों ना हम सर्दियों में अपने गद्दे के ऊपर चढ़ा दें, जिससे कि ये गर्म बने रहते हैं और सर्दी भी कम लगती है। तो देखिए, सबसे पहले इसको उल्टा कर लीजिए। अच्छे से उल्टा करने के बाद में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि बहुत जल्दी से कवर चढ़ जाएगा और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरह से इसके ऊपर पूरा फैला लीजिए। गद्दे के ऊपर पूरा फैलाने के बाद में हम गद्दे को पलट देंगे, मतलब खोल जो है वो नीचे रखना चाहिए। हम बिस्तर पे ही चढ़ा रहे हैं, आप चाहें तो इसको नीचे रख सकते हैं। इसको पलट करके अच्छे से बराबर कर लीजिए। उसके बाद में हम चढ़ाना बताते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अब इस तरह से ऊपर वाला कपड़ा जो हमारा खोल है और गद्दा है, इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे। पूरा अच्छे से फोल्ड करते हुए लपेटते हुए चले जाएंगे और नीचे का छुड़ाते हुए चले जाएंगे। बस आपका खोल चढ़ जाएगा, दूसरे की किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और अकेले ही आप गद्दे के ऊपर खोल चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मोटा गद्दा है तो नहीं होगा, लेकिन पतले जैसे होते हैं उन पे आप आराम से चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा हमने इस तरह से पकड़ लिया है। अब किनारे में जा कर के जो कोना होता है, कोने को अच्छे से पकड़ लीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको पलट लीजिए कोना पकड़ करके और फिर इस जगह छोड़ दीजिए बस इसे। और छोड़ने के बाद में दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से कोना निकाल लेंगे और दोनों कोने एक साथ में पकड़ करके बस इसको हम झाड़ देंगे। इस तरीके से इसको फैला दीजिए और फिर नीचे का पार्ट जो है उसको छुड़ाते हुए चले जाइए। देखिए, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा जो कवर है वो चढ़ गया है। बहुत अच्छे से ये चढ़ता है कवर। चाहे तो बिस्तर बना रहे हैं, बिस्तर पे भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कवर बन गया है। अब इसको हम देखिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हो गया ना, बिल्कुल 5 मिनट में आपका खोल चढ़ जाएगा और ये बहुत ही गर्म रहता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए काम की ज़रूर होगी। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी टिप्स। जैसे इस समय मटर बहुत आ रही है, मटर की तो हम बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग बनाते हैं। मटर को ऐसे ही डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दीजिए और गैस को धीमी आंच पे इसे हमें पकाना है। बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि मटर नीचे से लगने ना पाए। बस बराबर चलाते हुए इसे पका लेना है। तो देखिए, ये काफ़ी हद तक पक गई है। मटर को इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए। देखिए, ये मटर पक जाने के बाद में आपको इसमें ना पानी डालना पड़ेगा ना कुछ। बस इसी तरह से आप इसको ले लीजिए। फिर इसमें डालने के लिए हमें चाहिए 4 हमने ले ली है हरी मिर्च, जो होती है तीखी वाली चाहिए। छोटा सा टुकड़ा अदरक का अगर चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। मटर को इस तरह से अलग ट्रांसफ़र कर लीजिए। देखिए, मटर सारी पक गई। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम हम नहीं पीसेंगे, इस वजह से इसको ठंडा हो जाने देते हैं। तब तक ये मसाला हम ले लेते हैं। मिर्ची है, सौंफ है, जीरा है, लहसुन है और नमक है और थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे। सारी चीज़ें हम एक साथ में जितना मसाला पड़ेगा बस हम उतना ही लिए हैं। 1 चम्मच नमक ले लीजिए और इसमें हींग डाल करके इस मसाले को पीस लीजिए। अलग अलग अगर हम सूखा मसाला डालते हैं तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, ये सारा मसाला बन के तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में चलिए इसी जार में हम मटर को भी पीस लेते हैं। चाहे तो आप बड़ी जार ले लें, एक बार में पीस लें, लेकिन हम इसमें जो नमक लगा हुआ रह गया है मसाला, उसी के साथ में हम पीस लेते हैं। अभी हमारा जो है मटर ठंडा नहीं हुआ है। अब इसके लिए थोड़ा सा आटा लगाएंगे। तो इसमें हम अजवाइन जब भी डालें आटे में तो थोड़ा सा हाथ से क्रश कर देंगे, जिससे कि इसकी जो खुशबू है अच्छे से पूरे में हो जाए। नमक डाल दीजिए, फिर तेल डाल दीजिए। थोड़ा सा तेल डालना है, कड़वा तेल हो तो कोई बात नहीं, हम जो भी होता है उसी को डाल करके बना देते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि टिफ़िन के लिए या घर में खाने के लिए, चाय के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो आप इस तरह से फटाफट मटर को लीजिए और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना दीजिए, जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसमें समय नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, हल्का गुनगुना पानी लीजिए और डाल करके आटे का एक सख्त डो लगा करके तैयार कर लीजिए। बहुत गीला नहीं लगाना है, बस जैसे कि हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं उसी तरह से आटे को हमें लगा लेना है। आटे को लगा करके उसके बाद में देखिए इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। अब ये आटा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं, जिससे कि ये बहुत ही काम की टिप्स है। बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इस तरह से आटे को अच्छे से मसल दीजिए
और मसलने के बाद में हम आटे को ढक करके रखेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और फिर तब तक के हम मटर को अपने पीस लेते हैं। मटर का देखिए ठंडी हो चुकी है, इसी जार में आप मटर को डाल लीजिए। 2 बार में मटर पीसेगी क्योंकि ज़्यादा है। देखिए इस तरह से पीस लीजिए और दूसरी बची हुई वो भी आप पीस करके रख लीजिए। अब ये जो है हम बनाने जा रहे हैं मटर की खस्ता कचौड़ी, जो कि हम बिना मैदे के बनाएंगे और बिना किसी झंझट के। तो कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए इसमें और जो हमने मसाला तैयार किया है वो सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा जो है अचार का मसाला जो होता है, तो जो मिर्ची भर के रखते हैं लाल मिर्च वाला, वो मसाला मिला लीजिए। अब इसमें कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है, बस ये बन के तैयार हो गया। अब जैसे कि कभी कभी होता है सुबह सुबह में हमें टाइम नहीं मिलता है, तो क्या करिए जब भी समय मिले तो इस तरह से बना करके आप बॉल बना के रख लीजिए। और जब भी पराठा बनाना हो या कचौड़ी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये बने हुए रखे हैं, इनको आप फ्रिज में रख देंगे, ये 1 हफ्ते तक आपके बने हुए बॉल ख़राब नहीं होंगे और इससे आप जब भी मन करे तब बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारे बॉल हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। अब जितने आपको बनाने हैं उतने पराठे और कचौड़ी बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। इसके बाद में हम किस तरह से कचौड़ी बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की कचौड़ियाँ फटने लगती हैं, लेकिन इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। देखिए कितनी जल्दी से हमारा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए आटा जो हमने ढक के रखा था इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल लीजिए, क्योंकि आटा अगर ढका रहेगा तो आटा अच्छा रहता है। इस वजह से इसे हम अब छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं कचौड़ी भर के। जितनी बड़ी आपको बनानी है इस तरह से काट के डाल लीजिए, फिर फटाफट आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हाथ में ले लीजिए, लोई को अच्छे से चपटा कर लीजिए, फिर अंगूठे की सहायता से इसको एक कटोरी का शेप दे देना है। अब इसको भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बॉल उठाइए और इस तरह से अंगूठे की सहायता से ही इसे हमें इस तरह से कवर कर देना है। तो है ना कमाल की टिप्स। जब भी आप जल्दी में हो तो इस तरह से, जैसे कभी कभी होता है ढेर सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बनी अगर रखी हैं फ्रिज में तो आप फटाफट से कचौड़ी बना करके उनको खिला सकते हैं। मेहमान भी खुश हो जाएंगे और बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे। बस इसी तरह से दूसरी भी हम भर के दिखा रहे हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से कटोरी का शेप दे दीजिए और बॉल को उठाइए और इस तरह से इसे कवर कर दीजिए। तो छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। इसी तरह से सारी हम भर के तैयार कर लेते हैं जिस तरह से हमने बताया है। बस इसी तरह से आपको इसको भर लेना है। बस इसे ना बेलना है ना कुछ। अब चलिए कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। इसको तलने के समय हमें इतना ध्यान रखना है कि गैस हमें धीमी आंच पे तेल को गर्म करना है। हल्का गर्म हो जाए बस इसमें कचौड़ियाँ डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कचौड़ी पकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये कचौड़ी बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल भी ना पकाएं और ये बहुत अच्छे से बन जाती हैं। बहुत ही खस्ता होती है और गेहूं के आटे की हैं, जिससे कि नुकसान भी नहीं करेंगी। मैदे से बनाते हैं तो ये कचौड़ियाँ खाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आजकल हर कोई मैदा खाना नहीं पसंद करता, तो आप गेहूं के आटे से भी कचौड़ियाँ बना सकते हैं और ये बहुत अच्छे से फूली फूली कचौड़ी बन के तैयार हो जाती हैं। बस देखिए ये ऊपर तैर के आ गई हैं। अब इसको पलट दीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये फूल गई हैं कचौड़ी सारी, और उलट पलट करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए और उसके बाद आप निकाल लीजिए। फिर इसको चाय के साथ में आप सर्व करेंगे तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारी छोटी सी कोशिश कैसी लगी आप लोगों को, कि मटर की सब्ज़ी खाते हैं, तहरी खाते हैं, पकौड़ियाँ भी बनती हैं, लेकिन कचौड़ी भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए सारी की सारी इस तरह से पका लेना है। बस धीमी आंच पे पकाना है। ये धीरे धीरे पकती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाती हैं। सारी हम निकाल लिए हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इसको तोड़ करके कितनी खस्ता हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। इसे आप चाय के साथ सर्व करेंगे या मेहमान आ जाएं तब। देखिए बस इस तरह से कितनी अच्छी कचौड़ी बनके तैयार है, कहीं से भी फूटेगी नहीं और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि है हमारी सिलेंडर को लेकर के। जैसे कभी कभी होता है सिलेंडर हमारा लीक करता रहता है, इस तरह से धीरे धीरे गैस सारी ख़त्म हो जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। और सिलेंडर को जब भी लाएं तो इसमें जैसे ये नीचे में ये लिखा होता है, जैसे कि एफ लिखा है और ऊपर 28 लिखा है, तो ये फरवरी 2028 में हमारा सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। तो जब भी लगे कि हमारा सिलेंडर लीक करता है तो इस तरह से अदरक का एक टुकड़ा ले लीजिए और इसके ऊपर रख करके छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। अगर लीक करती होगी आपकी सिलेंडर तो ये अदरक का कलर चेंज हो जाएगा। अगर नहीं लीक करती है तो आपकी अदरक जैसे है वैसे ही रहेगी। तो हमारा सिलेंडर लीक नहीं कर रहा है, इस वजह से इस पर रखने से कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं तो हमारी जो अदरक है वो काली पड़ जाती है।
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।